नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देती चलूं। जी हां, जिस तरीके से निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं, उसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। वहीं आपको ये भी बताती चलूं कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के जो बेटा था उस पर 25,000 का इनाम था, उसको आज गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, पुलिस पूर्ण रूप से अलर्ट है और आरोपियों के खिलाफ जो अभियान जारी है उस पर कार्य कर रही है। आज दूसरी ओर आपको बताती चलूं, आज एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए थाने पहुंचा और अब उसके निर्दोष बेटे को छोड़ने की गुहार लगाने लगा, लेकिन थाने में दरोगा द्वारा उससे 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसके कारण से हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आगे मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिश्वत मांगने के कारण एक घर का चिराग बुझ गया। दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि यातायात महा चल रहा है और जगह जगह पर सभी को जागरूक किया जा रहा है, सुरक्षा के प्रति उनके नियम बताए जा रहे हैं। उसको लेकर के स्कूल और कॉलेजों में भी पहल की जा रही है। आज स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ आपको बताती चलूं, गुरु तेग बहादुर में भी यातायात सप्ताह को लेकर के, यातायात महा को लेकर के क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरी ओर बाबा रामदेव, जी हाँ, जो बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं, बहुत से योगासन सिखाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक प्रोग्राम में उन्होंने भारतीय नारियों पर एक टिप्पणी कसी, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है और उसको लेकर के आज उन्होंने कमिश्नरी पार्क पर बाबा रामदेव का पुतला फूका। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद थाना खरखौदा पुलिस व सर्विस लाइंस टीम ने गाजियाबाद से बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के 25,000 के इनामी बेटे फिरोज को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव द्वारा भारतीय नारियों के प्रति टिप्पणी करने से सामाजिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे कमिश्नरी पार्क चौराहे, रामदेव का फूका पुतला, कहा भारतीय वीरांगनाओं के साथ साथ देवियों का भी किया अपमान, जिसके लिए रामदेव को मांगनी होगी माफी। भावनपुर थाने में आरोपी के पिता से दरोगा भगवती प्रसाद ने उनके बेटे को छोड़ने के लिए 2 लाख की मांगी रिश्वत। पिता को थाने में ही आया हार्ट अटैक, अस्पताल में कराया भर्ती, उपचार के दौरान हुई मौत। परिवार के लोगों ने शव को एडीजी कार्यालय के सामने रखकर जमकर किया प्रदर्शन, कहा दरोगा पर की जाए कार्रवाई। एडीजी व सीओ ने निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन। मेरठ के प्रसिद्ध व्यवसायी समाजसेवी अतुल कुमार जैन, जैना ज्वेलर्स ने समाज की सेवा करने के उद्देश्य से जैना बेटिया फाउंडेशन की स्थापना, जिसमें बेटियों के अधूरे सपने पूरा करने के लिए वे उनके माता पिता के सहयोग के लिए उठाया जा रहा है ये कदम। जैना बेटिया फाउंडेशन में बेटियों की शादी की व्यवस्था व शादी में होने वाले खर्चों को करेगी वहन। एएमयू में कोर कमेटी सदस्य बनने पर मेरठ में डॉक्टर मिराजुद्दीन का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों द्वारा किया गया स्वागत। इस अवसर पर एएमयू ओल्ड बॉयज के सदस्यों के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देने की कही बात। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में यातायात माह में जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपदीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि रहे आईपीएस राजीव सब्बरवाल। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर करविंदर सिंह द्वारा बच्चों के उत्साह की गई सराहना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे मेरठ, पत्रकारों से हुए रूबरू, कहा खतौली, रामपुर व मैनपुरी की सीटों पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करेगी जीत हासिल।
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी को दिया झटका, कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में किया शामिल। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की दिलाई सदस्यता। सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष विजय कुमार सैनी, समिति के अन्य सदस्य व थाना परतापुर पुलिस के साथ मिलकर लावारिस शव का वार्ड 28 रिठानी शमशान घाट पर किया गया दाह संस्कार। सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति के समस्त साथियों ने रिठानी मार्केट में वीर जवानों की शहादत पर निकाला कैंडल मार्च, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, किया नमन। अब खबरें विस्तार से। जैसे कि आपको लगातार मैं मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि पुलिस आरोपियों पर जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है और उनको पकड़ कर गिरफ्तार कर रही है और कार्रवाई कर रही है। तो वहीं आपको बताती चलूं, मैंने पिछले दिनों भी दिखाया था कि बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, जी हाँ, उन पर गैंगस्टर की धारा लगा दी गई है और उनके परिवार के हर सदस्य पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रख दिया गया है। तो आज उनके बेटा भूरा, जिसको गाजियाबाद से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है, पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से अलर्ट हो चुकी है। जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उनसे जुड़े हुए लोगों को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई तेजी से की जा रही है। आपको बताती चलूं, रामदेव, जी हाँ, बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा या योगासन के द्वारा उनको बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते हैं और उनके योगा को भी अपनाते हैं, उनकी दवाइयों को भी अपनाते हैं। उनके बहुत से प्रोडक्ट, घरेलू प्रोडक्ट भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी मानसिकता जो दर्शाई गई है, उससे लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, अभी फिलहाल में ही महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी कसी। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी साड़ी में भी अच्छी लगती है, सूट में भी अच्छी लगती है और मेरी तरह बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है। उनके कहने का मकसद तो ये था कि भारतीय नारी हर पहनावे में अच्छी लगती है, लेकिन बातों बातों में वो एक गलत बात को भी दर्शा गए, जिसको लेकर के सभी में रोष है। जी हाँ, उनकी मानसिकता को लेकर के सभी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे और वहां पर बाबा रामदेव का पुतला फूंका। उन्होंने साफ साफ कहा कि बाबा रामदेव को भारतीय महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उन्होंने वीरांगनाओं का, देवियों का अपमान किया है। बातों ही बातों में उन्होंने वो लाइन बोल दी जो बहुत ही शर्मनाक है। मैदान में महिला के सम्मान में, नौजवान मैदान में महिला के सम्मान में, नौजवान मैदान में महिला के सम्मान में, नौजवान मैदान में बाबा रामदेव मुर्दाबाद, बाबा रामदेव मुर्दाबाद, बाबा रामदेव मुर्दाबाद, रामदेव मुर्दाबाद, रामदेव रामदेव मुर्दाबाद, रामदेव मुर्दाबाद, रामदेव मुर्दाबाद, रामदेव रामदेव मुर्दाबाद, 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 रामदेव मुर्दाबाद। महिलाओं के सम्मान रामदेव का करने आए हैं। अभी महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम था बाबा रामदेव का, तो वहाँ पे उन्होंने एक महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि सूट में भी अच्छी लगती हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरी तरह रहें बिना कपड़ों के तो भी अच्छी लगती हैं।
आप एक बात बताइए, एक गरिमा व्यक्ति, पूर्ण व्यक्ति हो और वो इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे कि महिलाओं के प्रति, कि महिला नग्न अवस्था में रहें तो अच्छी लगेंगी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें पूरे देश में माना जाता है, एक योग गुरु के रूप में देखा जाता है, उसके बाद भी वो महिलाओं पे ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो भारत की नारियों के साथ में, हमारी संस्कृति के खिलाफ में, और आने जितनी भी हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनका अपमान है। और उस अपमान के बदले में हम उनका पुतला दहन करने आए हैं और हम अपील करते हैं उनसे कि वो अपनी माफ़ी मांगे। अब मैं आपको एक ऐसी खबर की ओर ले चलती हूँ कि जो पुलिस हमारे लिए रक्षक बनकर हर समय खड़ी रहती है, हमारे किसी भी परेशानी में हम तुरंत फोन करते हैं और पुलिस पहुंचती है और कार्रवाई करती है। लेकिन आज पुलिस के एक दरोगा भगवती प्रसाद पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने एक व्यक्ति से 2 लाख की रिश्वत की मांग। जी हाँ, पूरी घटना मैं आपको बताती चलूं। थाना भावनपुर क्षेत्र का मामला है। एक पिता अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भावनपुर थाने में पहुंचा। उसके पिता का कहना यही था कि वो उसके बेटे को छोड़ दें क्योंकि बेटा निर्दोष है। पूरी जानकारी के अनुसार आपको ये भी बताती चलूं कि कुछ दिन पहले बेटे को एक ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया था कि वो चोरी का ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, चोरी का ट्रक लेकर जा रहा था। लेकिन सारे कागजात होने के बाद भी, जबकि उस पर उन्होंने लोन भी लिया हुआ है, सारे कागज होने के बाद भी बेटे को जेल में रखा गया था। पिता गुहार लगाने पहुंचा, लेकिन अचानक से 2 लाख रुपए मांगे गए भगवती प्रसाद दरोगा द्वारा, जो उनकी देने की हालत नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं 2 लाख नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा, बेटा नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे तथ्य के बाद अचानक से बुजुर्ग पिता को हार्ट अटैक आया। उनको सूर्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आज उनके परिवारजन शव को कमिश्नर पर एडीएम ऑफिस के बाहर रखकर धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि उस दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कानून हमारा प्रशासन कर सकता है, क्योंकि प्रशासन ये काम करेगा तो हम आम लोगों से आएंगे। और कोई भी अंदर गए आपके साथ क्या जाना तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासीन है। यासीन जी, क्या है पूरा मामला, किस लिए आए आप? डेड बॉडी लेकर उनके लड़के ने गाड़ी ली थी, वो गाड़ी में जो है नाम भी कराई है, फाइनेंस भी कराई है। अब वो पता नहीं दरोगा जी को क्या हुआ, भरी हुई क्या हुआ, तो उसके नाम का जो है वो गाड़ी पकड़ ली, वो लड़के को जेल भेज दिया। उन्हें छोड़ने के 3 लाख रुपये मांग लिए, ये दे नहीं पाई, मैं अटैक हो गया। 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थे। आज तो अब एडीजी ऑफिस आए हैं, डेड बॉडी लेकर के आए हैं आप? अब यहाँ से आए हैं इसलिए जी, इसको आ जाए जो अंदर जेल गए हैं चाचू हमारे, आगे और जहाँ कितनी उम्र होगी जिससे गाड़ी ली थी उसको रिपोर्ट हो जाए। सबूत दे रहे हम तो किससे लिए अपनी गाड़ी, क्या करा है। ITO ऑफिस में नाम भी हुई है, गाड़ी फाइनेंस भी हुई है। अगर गाड़ी पहले की है तो ये क्या हुआ? सबसे पहले वो तारीख में जेल में गया। कितने दिन हो गए गाड़ी लिए? गाड़ी को अभी हो गई 2 महीने। तो 2 महीने से गाड़ी चल भी रही है। कौन है जिसकी वजह से अटैक आया है? ये यहाँ का है, भावनपुर थाने का हुआ है, इसकी वजह से। मेरा नाम मोहम्मद हसन है जी। हसन, आप क्या किस लिए आए हैं? हम सर इसलिए आए हैं कि जो हमारा जो चाचा जेल में है उनको पैरोल मिल सकती है, पैरोल मिल जाए जो उन्हें मट्टी में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ मट्टी लेकर आए आप? हाँ जी, हमारी मट्टी है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी जी, एम्बुलेंस। एडीजी ऑफिस लेकर आए? क्या नाम है इनका जिनकी डेथ? इनका है नियाज मोहम्मद। नियाज मोहम्मद। क्या हुआ था इनके साथ? सर इनको जो है अटैक आया, ये इनका लड़के को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, झूठे कसूर बेकसूर। अभी वहाँ पे गए नगर क्यों पकड़ा, तो इनसे मांगे 3 लाख रुपये, इनकी गाड़ी छोड़ने के भी और लड़के को छोड़ने के भी। अब 3 लाख रुपये का नाम सुनकर ना अटैक पड़ गया, वहीं से आधा शरीर इनका पैरालाइज हो गया और दिमाग से इनकी। किसने मांगे 3 लाख? दरोगा है जी, वे भगवती प्रसाद, सॉरी भगवती प्रसाद दरोगा। अब इस तरीके से अगर जो प्रशासन ऐसे हमें आम आदमी को तंग करेगा तो हम क्या सुखा कमाएंगे। तो अब यहाँ डेड बॉडी एडीजी ऑफिस ले लाए हैं, किस लिए लाए हैं? इसलिए लाए कि हमारे जो है अंदर जो जेल में बेल मिल सके और जो मतलब मट्टी में शामिल हो सके।
कोई बात इसलिए लेकर आ गया। कर लेंगे कर लेंगे। हमें भी इंसाफ चाहिए और हमें जो है निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे गाड़ी खरीदी तो पकड़ जिसने हमें गाड़ी खरीदी पुलिस उसे पकड़ने की, जिससे हमें गाड़ी खरीदी उसे पकड़ने जाती पुलिस का काम है, हमारा काम है। यहाँ पर जिससे हमने गाड़ी ली नहीं तो मिलाओ पकड़ के उसका तुम पकड़ कर लाओ, हम बता रहे उसका एड्रेस दे रहे कि भाई वो फला आदमी में कॉल भी नहीं किया। शहजाद है, मैंने तो बहुत दूर की बात है, कॉल भी नहीं शहजाद किया। है जिसका डेड बॉडी लेके आए हैं कि दरोगा पे आरोप लगा रहे हैं कि 3 लाख रुपए लेके नहीं दिया तो मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हो गया। इसमें क्या ये आरोप सरासर इनका निराधार है। एक व्यक्ति को जेल भेजा गया था जिसमें एंटर पकड़ा गया था, जिसका कुछ टेम्परिंग है उसमें गाड़ी पे, उसकी इनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच करके जो सही तथ्य हैं वो लाया जाएगा। एएमयू कोर कमेटी का सदस्य बनाने पर आज डॉक्टर मेराजुद्दीन का मेरठ में अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। जी हां, काफी भव्य स्वागत भी किया गया आज, और भी मेरठ के गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। डॉक्टर मेराजुद्दीन ने कहा कि वो शिक्षा में अपना पूरा योगदान देंगे, शिक्षा का जो प्रसार है उसको आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करेंगे। चलो जी, हो गया, आइए जी। ठीक। मैंने कहा भाई नहीं करना चाहिए था, ये बोली तो किया आप लोगों को। बहरहाल वो हाजी जी को पता लगा, इन्होंने फौरन चलो टाइम मौसम दिया जाए। बहरहाल तालीम के अलावा कोई रास्ता अब है नहीं। नानकचंद स्कूल, नानकचंद डिग्री कॉलेज, नानकचंद कुचेसर कॉलेज, नानकचंद बड़ौद कॉलेज, हम पार्लियामेंट भी थे, वो हार गए। सलीम दिदवाई साहब, वहाँ तो लिखा बड़े लोग, कहाँ राय बहादुर सुरभद्र दीक्षित, कहाँ पंडित खुशीराम शर्मा जो एमपी मेरठ से रहे। नाम पर एक स्कूल होगा, स्कूल, तब तो स्कूल भी बड़ी बात है, स्कूल होगा। और उन लोग इस बीच में नहीं है। राजेश शर्मा को मैं कहता आप ये जिम्मेदारी निभावे कि हम पुरानी पीढ़ी, जिस पीढ़ी का लक्ष्य जिस शहर, उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और आशा करता हूँ विश्वविद्यालय ने, उनके साथियों ने एक बड़ी सोच के साथ उनको 8वीं बार चुना है। चुनने के बाद, चुने तो बहुत लोग जाते हैं, एमएलए एमपी भी बनते हैं, मगर उनकी इच्छा, आकांक्षाओं और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विकास में वो एक कड़ी बनकर कई काम करेंगे। मैं आशा और उम्मीद ये करता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षा के ट्रस्ट से जुड़ा हूँ। पंडित नानकचंद जी ने करीब 125 साल पहले, एनएस का नाम सुना होगा, कभी बढ़ सकते हैं जब हम भाईचारे मिलनसारी का संदेश देंगे। आज मैं अपने छोटे भाई और रटोल, क्योंकि उनकी जन्मस्थली है, रटोल से लेकर वो सुरबास हुआ परसों की तेरवी थी, वो भारी मन से मैं कल भी रहा। जैसा के बारे में जो सुरेश शर्मा जी ने कहा, वो 8वीं बार चुनेंगे, ये भी सही है। अच्छे लोग जब किसी तालीम के इदारे में जाते हैं, मेरा मूड भी थोड़ा, मैं कल कहीं गया, मेरा मन नहीं था कि पढ़ा लिखा, और डॉक्टर साहब ने या बहुत से हमारे साथियों ने वहाँ से निकल कर भी देश और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। बड़ा, और तालीम से ही व्यक्ति का भी, समाज का भी, राष्ट्र का निर्माण होता है। एजुकेशन की जब बात की जाती है तो ये बड़ा इदारा है, खासतौर पर मेरा 7 बार उसके नंबर चल गए। क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से एजुकेशन जो है उस इदारे ने दी है, बिना किसी मज़हब मिलत की तकलीफ के, मुस्लिम सब वहाँ से पा रहे हैं, यही एक मैसेज यहाँ से भी जाता है। दरअसल में एक पुराना ज़माना था जहाँ शिक्षा थी ही नहीं। हमारे महापुरुषों ने, चाहे सैयद साहब हों, चाहे मालवीय जी हों, महसूस किया कि जब तक हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। और विशेषतः अलीगढ़ विश्वविद्यालय का देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में समाज को बनाने के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। आप जिधर जाइए कि देश के कोने में, वहाँ कहीं न कहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का निकला बच्चा मिल जाएगा, चाहे IAS हो, PCS हो, डॉक्टर्स हो, समाज सेवा में हो। चारों तरफ अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे लोग निकले, उन्होंने देश की सेवा की, और हम
सर सैयद साहब का एहसान सारे देश पर है कि उन्होंने एक बड़ा काम किया, देश के नौजवान को शिक्षा और दीक्षा दी। हम सब की आशा और उम्मीद है वो विश्वविद्यालय उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा जो सर सैयद साहब की उम्मीद और आशाएं हम सब लोगों से थी। हम सब डॉक्टर साहब चौथी बार 8वीं बार बने डॉक्टर। हम सबको ये महसूस होता और हमें आशा भी है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक अहम कड़ी बनकर के साबित होंगे और उस इदारे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कॉम्पिटिटिव आ रहे हैं नए बहुत से शोबे आ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, वो लेके आए जाएं। आज पूरी दुनिया में 45 कंट्रीज़ में AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है। 45 कंट्रीज़ में सर सैयद डे मनाया जाता है। इत्तफाक से 6-7 कंट्रीज़ में मुझे भी जाने का इत्तफाक हुआ सर सैयद डे पर। वैसे तो बहुत गए मगर सर सैयद डे पर 5-6 मुल्कों में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ। तो सब जगह मैंने भी यही कहा कि आप जहाँ के हो, पैसे कमा रहे हो यहाँ, आप अपने एक सोसाइटी बनाओ और उसके नाम से ज़मीन लेके डाल लो, जब आओगे तो स्कूल बना देना। तो ये बात चली भी बहुत अच्छी तरह से और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि शिक्षा, जैसे अभी राजेंद्र शर्मा साहब ने जिक्र किया, नानकचंद ट्रस्ट मेरठ का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। नए ट्रस्ट बन ही नहीं रहे क्योंकि ज़मीन इतनी महंगी हो गई, कोई देने को तैयार नहीं है। पहले बड़े लोग थे जिन्होंने इतने बड़े काम किए कि पूरे ट्रस्ट बना दिए और ज़मीनें दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा इस मौके पर कि अलीगढ़ से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से भी कि जहाँ जो हैं वहाँ स्कूल कॉलेज बनाएं, बेसिक स्कूल्स बनाएं और उसे आगे बढ़ाएं। यही एक हम लोगों का रास्ता होना चाहिए और यही सेकुलरिज्म है, यही आइन का बचाने की एक ज़रूरत है। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ देखिए यह है कि जो कम्युनलिज्म फैल रहा है, फ़िरका परस्ती फैल रही है, उसे रोकने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, सिखों में भी, ईसाइयों में भी, और सब एकजुट होकर चलें रहेगा अच्छा। वही रास्ता एक निकलता है। बेटियों को आगे बढ़ाने में सभी अपना सहयोग कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें, बेटियों के सपने पूरे हों और बेटियां आसमान को छुएं। कोई भी दुख बेटियों की राहों में ना आए, जिसको लेकर के सभी अपने तरीके से जो प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, जैना ज्वेलर्स के अतुल जैन द्वारा आज जैना बेटिया फाउंडेशन का जो है इनॉग्रेशन किया गया, उसकी स्थापना की गई। और इस जो फाउंडेशन है इसका मेन उद्देश्य यही है
कि जो बेटियों के सपने होते हैं उन सपनों को पूरा करना। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि क्या सपना है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी के लिए जो खर्चा होता है, बैंड बाजे, पंडित या और भी जो पूरा खर्चा होता है वो जैना फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा, जैना बेटिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि माँ बाप द्वारा लड़का लड़की खुद ही चुने जाएंगे। केवल शादी कराने का जो खर्चा होगा वो जैना बेटिया फाउंडेशन करेगी। साथ साथ रजिस्ट्रेशन कुछ नंबर भी दिए गए हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। सुबह 9 बजे से 7 बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। बेटियों की शादी का सारा खर्चा पूर्ण रूप से वैवाहिक कार्यक्रम किया जाएगा। हर चीज जो शादी में होती है वो बेटियों को किसी चीज की कमी ना हो, वो हर कमी को पूरा करते हुए जैना बेटिया फाउंडेशन पूरा कार्यक्रम आयोजित करेगा बेटियों की शादी को लेकर के। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं, आशीर्वाद स्वरूप बेटियों की जरूरत के लिए जो सामान यूज किया जाता है वो सामान भी दिया जाएगा। इसी को लेकर के बताया गया। आज जानकारी के अनुसार हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची तो उन्होंने पूरी जानकारी दी कि बहुत सी बेटियों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, जिसके कारण से उनके सपने भी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन इसीलिए इस फाउंडेशन को बनाया गया है। इस फाउंडेशन को आज से इसकी नींव रखी गई है ताकि जिनके जो सपने हैं बेटियों के शादी करने के, एक फंक्शन करने के, वो सारे फंक्शन पूर्ण रूप से जैना बेटिया फाउंडेशन द्वारा कराए जाएंगे। आज हम यहाँ पर जैना बेटिया फाउंडेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। इस फाउंडेशन के तहत हम गरीब लड़कियों की शादी कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जो गरीब बेटियाँ आर्थिक तंगी की वजह से ससुराल के लिए विदा नहीं हो पाती हैं, कई बार इस वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, तो हमारे मन में ये भाव आया। जो हमारे सर हैं उन्होंने ये जैना बेटियां फाउंडेशन की शुरुआत इसी वजह से की कि किसी आर्थिक तंगी की वजह से किसी की बेटी घर में ना रहे, और इसके तहत हम लड़कियों की शादी करेंगे। लेकिन लड़का जो होगा वो उनके माँ बाप के द्वारा ही चयनित होगा, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लड़के का चयन वही करेंगे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ शादी कराने तक की होगी। उसमें जितने भी उपहार जाने हैं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप चाहे लिस्ट ले सकते हैं। तो पूर्णतः वो जिम्मेदारी हमारी है। उसमें लड़की वालों को कुछ नहीं करना। इवन हमारे तरफ से लड़के वालों के लिए भी गिफ्ट है। जो लड़का है उसके लिए भी वो बेसिक जो नीड्स हैं उसकी, वो भी हमने अरेंजमेंट करके रखे हैं। इसमें बैंड बाजा बारात यानी सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आएंगे, हमने फेरे कराए और उनको चुपचाप भेज दिया। जो उनके पूरे सपने हैं, चाहे वो घोड़ी का है, चाहे वो बैंड का है, चाहे वो जो भी है, उस सब का हमने पूर्णतः ख्याल रखा है। यातायात महा चल रहा है। जी हाँ, मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि सुरक्षा को लेकर के सभी को जागरूक करने के लिए यातायात महा चलाया जा रहा है और सभी को अलर्ट भी किया जा रहा है कि सावधानी से चलें, वाहन चलाते समय जो है सावधानी रखें, सुरक्षा बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर के कॉलेजों में भी पहल की जा रही है। स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं कि गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में भी आज एक यातायात महा को लेकर के यातायात के नियमों से जुड़े क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने अपना हुनर दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई। और आज जो मुख्य अतिथि रहे वो रहे एडीजी राजीव सब्बरवाल। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, स्कूल के प्रधानाचार्य करविंदर सिंह आए हुए सभी बच्चों का उन्होंने आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए यातायात के जो नियम है, जो जागरूकता से भरे क्वेश्चन है, उनके आंसर दिए और सभी को जागरूक करने के लिए शपथ भी ली। To impart not only quality education, but also aiming for the overall development of the child. Additional Director General of Police, Shri Rajiv Sabharwal ji, Shri Rohit Singh Sajawan ji, IPS, Bosnia and in Kosovo too. It is difficult to number his achievements, but to name a few, he has been a NGT क्या है? समझने इस बात के लिए जो ब्लिंक करती है वो कहती है आपसे स्टॉप, लुक एंड गो, पूर्णतः सुरक्षित रखें।
झपकती हुई रेड लाइट क्या संकेत करती है? नंबर 1, रुकें, देखें वे सुरक्षित रूप से आ 20 वर्ष, नंबर 2 18 वर्ष, नंबर 3 16 वर्ष। 18 वर्ष। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सही जवाब। सड़क की टाइम नहीं हुआ। You will answer only when ma'am says your time starts now. Okay? Not before that. Now. एयर क्वालिटी इंडेक्स। सही जवाब। थर्ड है ब्रीथ एनालाइजर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सही जवाब। अब मैं आपको बताती चलूं कि मानवता आज भी जीवित है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानवता के लिए आगे आते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं। आज आपको बताती चलूं कि जन सेवा कल्याण समिति के सदस्यों व परतापुर पुलिस द्वारा एक अज्ञात शव का दाह संस्कार किया गया। जी हां, अज्ञात शव था और उसका दाह संस्कार कौन कर था, लेकिन वार्ड 28 के सभी सदस्य भी आगे आए। थाना परतापुर पुलिस ने मिलकर के उसका दाह संस्कार किया। बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में भी कुछ लोगों के अंदर मानवता जीवित है और आगे बढ़कर वो कार्य कर रहे हैं जो समाज सेवा के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मेरठ पहुंचे। मेरठ पहुंच करके पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही सारी सीटें होंगी। साथ साथ जो दूसरी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं उनको सदस्यता भी दिलाई भारतीय जनता पार्टी की। और उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, विकास का कार्य कर रही है और आगे आने वाले समय में भी विकास होता रहेगा। नहीं होता, प्लीज। ये तो ज्वाइनिंग वाले हैं, ज्वाइनिंग वाले हैं। चलो हाँ, क्या बुला रहे हैं? अच्छा, चलो तो पहले आई चुका था। आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आगमन से हम लोगों के लिए खुशी का विषय है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, विधानसभा का चुनाव लड़े आदरणीय यशवीर सिंह जी आज हमारे साथ हमारे परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। लोकदल से विधायक रहे मोदी नगर से आदरणीय सुदेश शर्मा जी भी हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। गोपाल सिंह गुर्जर पुत्र श्री मामचंद्र गुर्जर राष्ट्रीय लोकदल से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वो 1995 से 2000 तक उप ब्लॉक प्रमुख का दायित्व उनके पास रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अनेकों दायित्व पर उन्होंने काम किया। संजय जाटव राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और वो 2005 से 2010 तक जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चे के। आदरणीय बहन नेहा सिरोही, पत्नी श्री नवीन सिरोही स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की निकट रिश्तेदार हैं, सैदपुर की निवासी हैं। हमारी पार्टी में आज भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ आई हैं, उनका स्वागत है।
और वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय लोकदल की। डॉक्टर ईश्वर चंद सागर बीएसपी छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। पूर्व छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के। श्री मुकेश चरला बीएसपी छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। श्री धर्मवीर सिंह लिसाड़ी बीएसपी के पार्षद हैं। श्री रविंद्र पार्षद बसपा हमारे साथ आए, उनका भी स्वागत है। हमारे पुराने साथी और बीच में नाराज हो गए थे हम लोगों से। सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति द्वारा शहीदों को नमन किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, बहुत से जवान ऐसे हैं जो आतंकी हमले में शहीद हो गए थे और बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो भारत की रक्षा करते करते शहीद हो गए। 26/11 का वो दिन सभी को याद है, आप सभी जानते हैं 26/11 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और बहुत से जवान शहीद हुए थे, जिसको लेकर के सभी अपने अपने तरीके से अब भी आगे आ रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आज भी मैं आपको बताती चलूं, सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति के सभी सदस्य प्रतापपुर में एकत्रित हुए और सभी ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालकर सभी शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत में ऐसे लाल हैं जो देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।